वेलकम टू न्यू यूनिट क्लासेस। और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी, और पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग पिछली क्लास में पढ़ा था अनुसूची। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पूरी की पूरी अनुसूचियाँ डिस्कस कर ली थी। एक बार आपको फिर रिविजन करवा देता हूँ अनुसूचियों को। तो पहली अनुसूची में क्या था हमारा, पहली अनुसूची में था राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रफल कितने। तो हमारे यहाँ कितने राज्य हैं, हमारे यहाँ पे टोटल राज्य हैं 28 हैं, और हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर मैं ये बात करूँ दूसरी अनुसूची में क्या था, तो दूसरी अनुसूची में जो था वो था वेतन व भत्ते। सभी लोगों के वेतन व भत्ते नहीं है, विशेष अधिकारियों के, विशेष पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या था, तीसरी अनुसूची में थी शपथ। शपथ भी सभी की नहीं है, विशेष पदाधिकारियों की शपथ के बारे में दिया गया। वहीं अगर बात करूँ चौथी अनुसूची में क्या था, चौथी अनुसूची में जो था वो था हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के प्रतिनिधियों के बारे में बताया गया है, कितनी कितनी सीटें हर स्टेट में कितनी सीटें हैं राज्यसभा के, उसके बारे में। पांचवी अनुसूची में क्या था, पांचवी अनुसूची में जो थे हमारे अनुसूचित क्षेत्र, या फिर मैं बोलूँ कि अनुसूचित जनजाति जो अनुसूचित जनजाति वाले जो क्षेत्र होते हैं उन पर सरकार कैसे नियंत्रण करती है, कैसे प्रशासन करती है, उसके बारे में। वहीं अगर मैं बात करूँ छठवीं अनुसूची में क्या था, तो हमारी छठवीं अनुसूची में जो था वो था पूर्वोत्तर राज्य के कुछ पूर्वोत्तर जो हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य जिनको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, तो उनमें से कुछ राज्य हैं असम, मिजोरम, मेघालय और मिजोरम। उनकी वहाँ जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में विवरण किया गया है छठवीं अनुसूची में। वहीं अगर मैं बात करूँ सातवीं अनुसूची में क्या था, तो सातवीं अनुसूची में हमारा जो था वो था राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन। ठीक है, इसके लिए 3 सूचियाँ इसमें हैं, विषय सूचियाँ जो हैं वो हैं संवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। इसमें एक अवशिष्ट सूची भी है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ आठवीं अनुसूची, तो आठवीं अनुसूची में क्या था, आठवीं अनुसूची हमारी भाषाओं के बारे में, भाषाओं का विवरण किया गया है। और वहीं अगर मैं बात करूँ नौवीं अनुसूची, तो नौवीं अनुसूची के बारे में आपको याद रखना है कि ये अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था उसके थ्रू जोड़ी गई थी, और इसमें जो है भूमि अधिग्रहण मामले से संबंधित है। वहीं अगर मैं बात करूँ 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची जो हमारे 52वें संविधान 52 संविधान संशोधन जो हुआ था, 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके थ्रू जोड़ी गई थी, और ये जो है दल बदल से संबंधित है। ठीक है, और अगर मैं वही बात करूँ 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची जो जुड़ी गई थी वो 73वें संविधान संशोधन के थ्रू जुड़ी गई थी, और इसमें जो है पंचायती राज से संबंधित है। और इसके टोटल विषय कितने जुड़े गए थे पंचायती राज से संबंधित, तो 29 विषय जोड़े गए थे। वहीं अगर मैं बात करूँ 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची भी हमारे 73वें संविधान संशोधन के थ्रू जुड़ी गई थी, और इसमें कितने विषय हैं, तो इसमें भी जो है 18 विषय हैं, और ये किससे संबंधित है, तो नगर पालिका या फिर नगरीय व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो संविधान के 22 भाग हैं उनके बारे में। तो हम लोगों को पूरे के पूरे 22 भाग याद नहीं रखने हैं, तो हम लोगों को जो मेन भाग हैं वही याद रखने हैं, और इसमें याद रखना है कि कौन से अनुच्छेद कहाँ से अनुच्छेद किस भाग में मौलिक अधिकार है, किस भाग में नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इस टाइप से सारी चीज़ों को हम लोग याद रखने हैं, तो हम लोग वही देखेंगे। चलिए लोग देखते हैं कि पहले भाग में क्या है। तो संविधान के भाग जो है, अगर मैं बात करूँ पहला भाग जो है, पहले भाग में क्या है, तो वो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्या है इसमें, संघ और राज्य क्षेत्र। देखो किसी भी चीज़ की शुरुआत होगी जब अगर हम लोग संविधान बना रहे हैं, संविधान किसी स्टेट के लिए ही बनाया जाएगा, अगर मैं बोलूँ किसी देश के लिए ही बनाया जाएगा, किसी राज्य के लिए बनाया जाएगा। तो कोई भी देश जो होगा, किसी देश के लिए जो संविधान बनाया जाएगा वो बहुत सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बना होगा, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बना होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर सबसे पहले क्या रखा जाएगा, संघ और राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो ऑब्वियसली बात है सबसे पहले भाग में क्या होगा कि हमारा पूरा देश है, तो उसके कितने क्षेत्र हैं उनका विवरण किया जाएगा। तो पहले भाग में क्या किया गया है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, उनके बारे में बताया गया है। और ये जो बताया गया है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, इसमें जो अनुच्छेद है वो है 1 से 4 तक। ठीक है, तो पहला भाग आपको क्लियर हो जाएगा। पहले पार्ट में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद कहाँ से 1 से 4 तक है, आपको याद रखना। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूँ क्या, नागरिकता। जो कोई देश है, राज्य क्षेत्र है, तो उसके बाद वहाँ पे कोई राज्य क्षेत्र है, पूरे उसका विवरण दे दिया हमने कि उसमें ये एरियाज़ हैं बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे उसमें राज्य हैं, बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब उसके बारे में, अब वहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात की जाएगी, नागरिकों के बारे में। जो लोग वहाँ पे रहते होंगे उनके बारे में बात की जाएगी, तो नागरिक ही रहते होंगे। ठीक है, तो दूसरे भाग में क्या बात की गई है, नागरिकों के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो नागरिकता के बारे में बात की गई है कि हमारे यहाँ पे जो नागरिक रहते हैं उनको नागरिकता कैसे दी जाती है, उनको नागरिकता कैसे प्राप्त होती है। ठीक है, तो उसके बारे में विवरण किया गया दूसरे भाग में। और ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको रखना है 5 से 11वें अनुच्छेद में नागरिकता का विवरण किया गया है, 5 से 11 में। वहीं अगर आपको तीसरे भाग में क्या है, तीसरे भाग में क्या है, जब
देश है, देश के बहुत सारे क्षेत्र हैं, उनमें नागरिक रहते हैं। तो नागरिक अगर रहेंगे तो नागरिकों को कुछ ना कुछ अधिकार दिए जाएंगे, उनको बोला जाता है मौलिक अधिकार। और तीसरे भाग में क्या होगा, मौलिक अधिकार हो जाएंगे। मौलिक अधिकार हो जाएंगे कहाँ से कहाँ तक हैं, 12 से 35 तक के मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। देश है, देश में नागरिक रह रहे हैं, उनको अधिकार दे दिए गए हैं। तो अगले भाग में क्या होगा, अगले भाग में क्या होगा कि वहाँ पे कोई ना कोई सरकार होगी, क्योंकि लोग रह रहे हैं तो उनके लिए प्रॉपर तरीक़ा से हर चीज़ मिले, हर काम मिले उनको, हर सही तरीके से शिक्षा मिले। तो उसके लिए योजना बनाई जाएंगी। तो योजना बनाई जाएंगी और योजनाएं जो आती हैं वो आती हैं हमारे नीति निर्देशक तत्व के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं हमारे, वो रिलेटेड होते हैं कि सरकार जो योजना बनाती है उससे रिलेटेड होते हैं। तो इस भाग चौथे में क्या हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और ये जो है हमारे कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51। एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले अगर किसी चीज़ का संविधान बनेगा तो उसमें किस चीज़ का विवरण किया जाएगा, आप लोग को सोचिए, थोड़ा लॉजिक लगाइए। तो वो रहेगा कि वहाँ के राज्य और वहाँ के जो क्षेत्र होंगे, कितने एरियाज़ हैं उसके, कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से राज्य हैं, वहाँ पर उसके बारे में विवरण किया जाएगा। तो भाग पहले में हमारे संविधान में क्या है, राज्य एवं उसके संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो अनुच्छेद कौन से, अब इसका कौन से कहाँ से कहाँ तक इसका विवरण किया गया, तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसका विवरण किया गया। क्षेत्र हो गया। वहीं दूसरे भाग में क्या आएगा, दूसरे भाग में क्या आएंगे, दूसरे भाग में क्या रहेंगे, अब वहाँ पे क्षेत्र है तो वहाँ पे लोग भाग रहेंगे, तो लोग रहेंगे मतलब दूसरे भाग में क्या होगा, नागरिकता आएगी। दूसरे भाग में क्या आएगी, नागरिकता आएगी। और नागरिकता जो हो जाएगी हमारी, दूसरे भाग में नागरिकता हो जाएगी। और नागरिकता वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, अनुच्छेद तो 5 से 11 तक क्या है, नागरिकता है, ठीक है। वहीं अगर आप तीसरे में अब नागरिक रहने लगे वहाँ पे, तो नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाएंगे। तो तीसरे भाग में क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं, तो 12वें अनुच्छेद से लेकर 35वें अनुच्छेद तक क्या है, मौलिक अधिकार है। अब क्षेत्र हो गया, नागरिक रहने लगे, उनको अधिकार भी दे दिए गए। तो सरकार जो रहेगी वो कुछ ना कुछ योजना चलाएंगी। तो जो योजनाओं से रिलेटेड जो होते हैं वो होते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 4 में क्या आएंगे, नीति निर्देशक तत्व आएंगे। और यहाँ कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक है, तो ये है 36 से 51वें अनुच्छेद तक। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। वहीं अगर मैं बात करूँ कि 4 के काम में क्या है, तो वो है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है 51 के काम में आते हैं, ठीक। तो मूल कर्तव्य किसमें आते हैं, 4 के काम में। इसमें क्या है, 51 के 4 के काम में क्या है, मूल कर्तव्य भाग कौन सा है, 4 का और अनुच्छेद कौन सा है, 51 का, ठीक है। तो ये का आ गया यहाँ पे, ये का आ गया। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखनी है कि ये का आ गया मतलब ये आ गया, बी आ गया, मतलब इस तरह से का खा गा घा जुड़ते जाएंगे। तो इनका मतलब ये हो गया कि ये पहले हमारे संविधान में नहीं थे, बाद में इनको जोड़ा गया है। तो मूल कर्तव्य जो है बाद में जोड़े गए हमारे संविधान में, और इसको जो रखा गया है 4 के काम में रखा गया है, ठीक है। और 51 के का अनुच्छेद में इनको रखा गया है। तो क्लियर हो गया। वे अगर देखते हैं 5 में क्या है, 5 में जो है संघ, ठीक है। अब संघ का मतलब क्या है, जो केंद्र सरकार जो होती है उसमें किस तरीक़ा से लोगों का काम, किस तरीक़ा से हमारी राष्ट्रपति हो गया, संसद हो गई हमारे प्रधानमंत्री हो गए, तो उन सब के वहाँ पे क्या कैसे कार्यपालिका है, विधायिका और न्यायपालिका, इन सब का विवरण केंद्र में चलेगा पहले पूरा, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा संघ में, ये होगा 52 से 51 तक, ठीक है। 52 से 52 से 151 तक, मतलब 52 से 151 संविधान तक क्या चलेगा हमारा, वो चलेगा कि हमारे केंद्र में कैसे सरकार काम करती है। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो भाग 5 में क्या है, संघ है, ठीक है। संघ के अंतर्गत कैसे कार्यपालिका होती है, कैसे कार्यपालिका काम करती है, कैसे विधायिका काम करती है और कैसे न्यायपालिका काम करती है, उसके बारे में विवरण दिया गया है भाग 5 में संघ में। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 52 से 151 तक है। अगर आपको राज्य में, अब जो चीज़ हम लोगों ने संघ में पढ़ी थी तो वो हम पढ़ेंगे राज्य में भाग 6 में। तो 152 से 237 तक जो है हमारे राज्य से संबंधित कानून से संबंधित आर्टिकल है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी आपको कि 5 में क्या है, संघ है 5 में, और 6 में क्या है, राज्य है। संघ वाले जो हैं उनके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 52 से 151 तक है। वहीं अगर बात करूँ राज्य के जो से संबंधित जो आर्टिकल है वो 152 से 237। तो संघ और राज्य का मतलब क्या है कि संघ में सरकार कैसे काम करती है, वहाँ पे जनरली जो होती हैं हमारे यहाँ पे जो सिस्टम काम करता है वो 3 भागों में काम करता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तो इन सब के बारे में पहले हम पढ़ेंगे केंद्र के बारे में। तो केंद्र जो रखा गया है वो रखा गया है भाग 5 में संघ, और इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हैं, तो 52 से 151 तक है। वहीं अगर मैं राज्य के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग भाग 6 में पढ़ेंगे राज्य के बारे में, और राज्य में जो है वो है 152 से 237 तक, ठीक है। तो यहाँ तक याद रखना है आपको भाग 6 तक। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से और इंपॉर्टेंट भाग हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया पूरे पार्ट्स याद नहीं रखने होते हैं, केवल उनसे जो इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं वही सारे पार्ट्स हम लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। तो भाग 9 में क्या है, पंचायत है। पंचायत किसमें है, भाग 9 में। तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि
भाग 9 में क्या है, पंचायतें हैं। तो पंचायतें जो हैं भाग 9 में हैं और ये कौन से आर्टिकल में, 243 आर्टिकल के अकॉर्डिंग आती है। 243 में भी कहाँ से वहाँ तक, ठीक है। तो पंचायतें 243 और 243 के कहाँ से वहाँ तक जो है पंचायतें आती है। वहीं अगर मैं बात करूँ भाग 9 के काम है, नगर पालिकाएँ आती हैं। तो नगर पालिकाएँ जो हैं 243 के कहाँ से 243 या 6 तक आती है, ठीक है। वहीं अगर बात करूँ भाग 10 में क्या है, तो भाग 10 में जो है वो अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, तो 244 में आते हैं, ठीक है। रखना अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र किसमें आते हैं, भाग 10 में आते हैं। संघ और राज्यों के बीच संबंध जो है हमारे भाग 11 में आते हैं, ठीक है। भाग 11 में आते हैं और कहाँ से कहाँ तक, 245 से 263 तक आंसर है इसके। कैसे याद रखेंगे इसको, संघ और राज्य, तो संघ एक केंद्र और एक राज्य, मतलब एक राज्य होगा एक केंद्र होगा, तो 11 उनको मिला के 1 और 11, ठीक है। 11 हो गए। कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, 245 से 263, ठीक है। तो भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध कैसे हैं उनके बारे में बताया गया है। संघ और राज्यों के बीच संबंध कैसे स्टाइल है, संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया है भाग 11 में। और इनके लिए अनुच्छेद कौन से हैं, तो 245 से 263 तक उनके आर्टिकल्स हैं। निर्वाचन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार आया होगा। निर्वाचन जो है कौन से भाग में है, तो आप रखेंगे 15वें भाग में है। 324 से 329 इनके आर्टिकल, 324 से 329 जो है निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल हैं। भाग 15 है, इनसे रिलेटेड आर्टिकल कौन से हैं, 324 से 329। राजभाषा की अगर बात करूँ तो भाग 17 में जो है राजभाषा है और कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल हैं, तो 343 से 351 तक, 343 से 351 तक जो है क्या है आर्टिकल है राजभाषा के। 343 से 351 भाग 17। आपातकाल की अगर बात करूँ, जो राष्ट्रपति हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति की जो आपातकाल इमरजेंसी लगाने की शक्ति जो होती है, तो वो कौन से भाग में है, तो वो है भाग 18 में है, ठीक है। आपातकाल आर्टिकल 352 से 360। और वहीं अगर मैं बात करूँ संविधान संशोधन जो है भाग 20 में है और अनुच्छेद क्या है इसका 368 है, ठीक है। तो आपको ये तो चीज़ तो याद रखनी थी। 11वें में क्या है, संघ और राज्य के बीच संबंध, आर्टिकल की अगर मैं बात करूँ 245 से 263, ठीक है। तो संघ इसमें भाग 11 में है और आर्टिकल 245 से 263। फिर अगर बात निर्वाचन कौन से हैं, भाग 15 में है, आर्टिकल 324 से 329। वहीं बात करूँ राजभाषा, तो भाग 17 में राजभाषा और इनके जो आर्टिकल हैं वो है 343 से 351। राजभाषा भाग 17 में है राजभाषा, आर्टिकल 343 से 351, ठीक है। 343 से 351। भाग 18 में क्या है, भाग 18 में जो है वो है आपातकाल और 352 से 360, ठीक है। तो भाग 11 में क्या है, संघ और राज्य के बीच संबंध, 243 से 243 से 200। तो संघ और राज्य के बीच संबंध जो है कौन से आर्टिकल में है, संघ और राज्य के बीच संबंध जो है तो भाग 11 में है और इनके आर्टिकल कौन से हैं, 245 से 263, ठीक है। निर्वाचन जो है वो है अपने भाग 15 में और इनके लिए जो आर्टिकल जो है वो है 324 से 329। और वहीं अगर बात 17 में क्या है, तो राजभाषा है, राजभाषा जो है 343 से 351 तक जो है राजभाषा के बारे में बताया गया है। वहीं अगर बात करूँ आपातकाल जो है वह भाग 18 में है, 352 से 360, ठीक है आर्टिकल। और संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूँ तो वो है कौन से आर्टिकल में, 368 में और भाग 20 में। तो इतने आपको याद रखने हैं। अभी इनको हम लोग अभी डिटेल में भी देखेंगे, तो वहाँ भी मैं आपको बताता जाऊँगा कि कौन से भाग में क्या है। ये सारे आर्टिकल हम लोग देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी मैं आपको बता जाऊँ कौन से भाग में क्या है, तो वहाँ से भी आपको इजीली याद हो जाएगा। ये मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिया है कौन से भाग में, इतने भाग तो आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे कि हमारे संविधान में किस देश से क्या लिया गया है, जैसे मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, नीति नियंत्रण किस देश से लिए गए हैं, आपातकाल कहाँ से लिया गया है, तो ये सब देखेंगे हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।